फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम इस चैनल पर मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय की प्रिपरेशन अच्छे से पूरी तरह से कर रहे हैं ना। तो मैथमेटिक्स का हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये क्वेश्चन कहाँ से करवा रहा हूँ, ये ओल्ड पेपर है मेरे पास, उससे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यदि ये क्वेश्चन अच्छे से देखना है और भी क्वेश्चन देखना है तो मैं उसका जो ओल्ड पेपर का पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। पेन लेकर साथ बैठे, मेरे साथ बैठे कॉपी पेन लेकर, और इसको नोट डाउन भी कीजिए, लिखिए भी सही इसको। ठीक है, और अपने प्रैक्टिस कीजिए कि आपसे ये बन रहा है या नहीं। ठीक है, मैं तो कर दूंगा लेकिन आपको भी आता है या नहीं, आपको सोचोगे समझ में आ गया, बस ऐसा काम नहीं चलता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको मैं कर दूं उसके बाद आपको करना भी है ये साथ में। ठीक है, ओके, चलो देखो क्या है क्वेश्चन। 90 नंबर का क्वेश्चन है, पीडीएफ में, इसका पीडीएफ आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। चलो, दो संख्याओं का योग 45 है। कितना है? 45 है। दो संख्याएं हैं, अंक नहीं, संख्याएं। ठीक है, जैसे ये अंक होता है, जैसे 1 2 3, ये क्या है? अंक है ना। लेकिन संख्या क्या होती है? जैसे 12 है ना, 10, या फिर ये अंक है ना। संख्याएं हम उससे कहते हैं, जैसे 125 है, 225 है ना। ये 1 2 3 4, ये क्या है? अंक है। ये क्या है? अंक है। ठीक है, अंक और संख्या में फर्क होता है ना। अंक 1 2 3 4 होते हैं और संख्या क्या होती है? 25, 225, 325, 100, है ना, ये संख्याएं। दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अनुपात 7:8 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मतलब हमको संख्याएं निकालना है। क्या निकालना है? संख्याएं निकालना है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दो संख्याओं का योग 45 है, या वैसे बोलते दो संख्याओं का योग 35 है, 35 है, और उनका रेशियो, अनुपात जो है वो कितना है? 8, कुछ भी दे दे यहाँ पे, अनुपात मान लो ऐसा दे दे 8:2 है, या 2:3 है, कुछ भी दे दे, है ना। केवल इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, केवल वो संख्याएं बदलेंगे। क्या बदलेंगे? संख्याएं। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इस प्रकार के सवालों को हम करते कैसे हैं, है ना। तो देखना, कुछ भी अनुपात आपको दे सकता है, यहाँ पे भी कुछ संख्या बदल सकता है। यहाँ पे दे दे 25 मान लो, या 36 दे दे, या 42 दे दे, 42 दे दे, है ना, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अब इस प्रकार के सवालों को हम करते कैसे हैं, देखना, ध्यान से देखना। दो संख्याओं को योग 45 है, ठीक है, उनका अनुपात कितना है? 7:8 है। तो आप क्या करोगे? दो संख्या है, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, पर इनका अनुपात दिया है हमको। क्या दिया है? अनुपात दिया है। ये भी है और ये, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है? अभी तो कितना हो रहा है? अभी तो 15 हो रहा है ना, 15 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 15 थोड़ी आ रहा है, वो तो अनुपात दिया है। ये क्या? रेशियो दिया है, अनुपात दिया है हमको। ठीक है, अनुपात अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात हमको दिया है ना, इसमें हम x इंक्लूड कर देंगे। क्या कर देंगे? x इंक्लूड कर देंगे। कैसे? ध्यान से देखना, क्या करेंगे, देखो, माना पहली संख्या, ये मैं आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूं। ठीक है, आपको क्या करना रहेगा, आपको इस प्रकार सिस्टमेटिक नहीं करना है। आपको वहां केवल 3 या 4 मिनट में, या केवल 5 मिनट, 5 मिनट बहुत हो जाते हैं, बहुत मैक्सिमम 5 मिनट, किसी भी सवाल को मैथमेटिक्स में स्कूल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो हो रही है उसमें केवल 5 मिनट में, या 5 मिनट मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 या 4 मिनट में आपका सवाल हो जाना चाहिए। ठीक है, इतना टाइम आपके पास नहीं रहेगा। टाइम को प्लीज, आपको टाइम को बिल्कुल, है ना, फोकस करके चलना पड़ेगा बिल्कुल। ठीक है, उतनी जल्दी से आपको इस सवालों को करना रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 या 4 मिनट में सवाल करने की कोशिश करें आप घर पर। ठीक है, घर पर एक बार नोट डाउन कर ले अपनी कॉपी में, और उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट में करने की कोशिश करें, जल्दी फटाफट। मैं आपको अभी सिस्टमेटिक बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको शॉर्टकट में करने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता दूंगा अभी लास्ट में शॉर्टकट में कैसे करना है। ठीक है, अभी मैं पूरा आपको सिस्टमेटिक बता रहा हूँ कि किस तरह से होते हैं सवाल। ठीक है, क्योंकि ये सवाल जो है 9th 10th में भी है। ठीक है, 9th 10th 11th 12th में भी इस प्रकार के सवाल होते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। माना पहली संख्या, मैं पहली संख्या क्या मानूंगा, पहला अनुपात दिया है 7, तो माना पहली संख्या मान लूंगा मैं 7x। आ रहा है? सुनो, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है। ठीक है, दूसरी संख्या में मान लूंगा, दूसरी संख्या, मैं पहली और दूसरी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे कितनी संख्या है? दो संख्याएं, है ना। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या मैंने मान ली, दूसरी दिया है 8, है ना, 8 अनुपात दिया है, तो यहाँ पे मैंने लिया 8x मान लिया। आपको जो भी यहाँ अनुपात दिया रहेगा उसके साथ x इंक्लूड कर देना, 7x। ऐसे मत करना, इंक्लूड मतलब ऐसे मत कर देना 7 x, ऐसे नहीं करना है, 7 + x, ऐसे नहीं करना है। पहली संख्या बराबर 7x और दूसरी संख्या 8x, बस ऐसे लिख देना है। वो अनुपात जो दिया रहेगा ना आपको, ऐसे लिख दो उनको। ये पहली संख्या मान ली हमने, और ये कौन सी है? दूसरी संख्या। अब वो क्या बोल रहा है? प्रश्नानुसार देख लो, क्या देख लो? प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे हम, प्रश्न के अनुसार
कि दो संख्याओं का योग 45 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या को यदि हम जोड़ देंगे तो उनका योग, उनका सम, उनका क्या आएगा, सम कितना आएगा, 45 आएगा, है ना। क्या करेंगे, जोड़ दो। तो पहली संख्या क्या है, 7x, तो 7x प्लस 8x, 8x दोनों संख्याओं को क्या कर दिया, जोड़ दिया। पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 45 आएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं को, अब बस इनको सिंपली हल कर लो, x की वैल्यू निकाल लो। कहने का मतलब क्या निकाल लो, x का मान निकाल लो। कैसे निकालेंगे, देखो 7x और 8x कितने होते हैं, 15x होते हैं, सही है ना, 15x होते हैं। फिर ये 45 आ जाएगा। फिर x इज इक्वल टू 45, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में, तो इसको कहाँ पहुंचा दो, बटे में पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो, बटे में, अपॉन में पहुंचा दो, बटे में। तो ये 15 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे था 15, इसको बटे में मैंने पहुंचा दिया। ठीक है, बस इसको सिंपली हल कर लो। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, है ना। 15 इकन्ना 15, 15 तिया 45। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो ये हमारा आंसर थोड़ी है, आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखना। पहली संख्या क्या है, 7x है, तो यहाँ पे जो 7 बताओ, सॉरी ये x जो है यहाँ पे किस में है, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। तो 7 इंटू x की वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ मुझे, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू ये निकाल रखी है हमने 3, तो यहाँ रख दोगे 3। ठीक है, 8 देखो, पहली संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी बता दो आप। पहली संख्या क्या हो जाएगी, 7x। इन दोनों का गुणा कर दो। 3 7 जा 21, है ना, 3 7 जा 21, 21 आ गया। तो पहली संख्या क्या हो गई, 21 हो गई। ठीक है, अब दूसरी संख्या क्या होगी, ध्यान से देखना। x की वैल्यू बताओ क्या है, x की वैल्यू 3 है ना, तो 3 रख दो। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 3 8 जा 24, है ना, 3 8 जा 24। ठीक है, ये इस प्रकार आंसर 3 8 24 इस तरह से हो जाएगा। तो 21 और 24, तो पहली संख्या आ गई 21 और दूसरी संख्या आ गई 24। यदि इनको जोड़ते हैं तो कितना आता है, 45 आता है क्या, देख लो एक बार करके। आपका आंसर तो यहाँ आ गया, ये रहा आपका आंसर, तो है ना। ये आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 21 और 24। उसने बोला था तो संख्या, दो संख्या बताओ वो कौन सी है। दो संख्याओं का योग 45 है और उनका अनुपात 7:8 है, तो वो दो संख्याएं कौन सी है, तो आप बता के 21 और 24 वो दो संख्याएं हैं। तो आप ऑप्शन में दिया रहेगा 21 और 24, उस पर राइट टिक आप लगा दोगे। तो ये सवाल आपको कितने मिनट में करना रहेगा, केवल 3 या 4 मिनट में। तो कैसे करेंगे, देखो शॉर्टकट अब मैं बता देता हूँ। देखो इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, पहले वो देख लो। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 4 और 1 5, 2 और 2 4, आ तो रहा है, दो संख्याओं का योग 45। वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। आपका आंसर तो है 21 और 24। ठीक है, अब इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, डायरेक्ट कर दो। उनका अनुपात 7:8 है, तो क्या करोगे, इधर कर देता हूँ, देखो इधर 7x प्लस 8x कर देना, जो अनुपात दिया रहेगा उनका। दोनों संख्याओं का योग कितना है, 45 है, 45 लिख दो। दोनों को फटाफट से, ये कहाँ करना है, रफ में करना है, रफ आपको दिया रहेगा एग्जाम में। ठीक है, फटाफट यहाँ पे अनुपात दिया, अनुपात को 7x 8x कर देना। मान लो यहाँ पे दिया हो तो 9:8, तो क्या करते हैं 9x 9x प्लस 8x कर देते। ठीक है, और जो उनका योग दिया होता है वो कर देते। तो इन दोनों को क्या करोगे, जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 15x बराबर 45। फिर क्या करोगे आगे, बस सिंपली हल कर लो इसको, जैसे अभी किया था मैंने। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, x बराबर 3 आ गया। बस इसमें जोड़ दो, इसमें सॉरी गुणा कर दो। यहाँ पर इसमें ये पहली संख्या हो जाएगी और ये दूसरी संख्या 8, ये यहाँ पर इंटू में है ना, गुणा में, तो यहाँ पे 3 कर दो। फटाफट 7 या 21 3 8 24, ये आ गए फटाफट जल्दी से। 3 मिनट में भी नहीं, 2 मिनट में, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप करने की कोशिश करें, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम बहुत कम रहेगा। टाइम आपके पास वहाँ बहुत ही कम रहेगा। 1 मिनट का एक क्वेश्चन रहता है हर एग्जाम में, 1 मिनट का एक क्वेश्चन रहता है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, है ना। 1 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, जनरल नॉलेज हो, सामान्य ज्ञान हो, कुछ भी हो, हर एग्जाम में 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ इसको 1 मिनट में तो नहीं, कम से कम 2 मिनट में या 3 मिनट में तो करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सिंपली सवाल था, सरल है ना। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। थोड़ा सा आप नंबर, जो क्वेश्चन नंबर उसका ध्यान रखना कि कौन सा क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना। थोड़ा सा मैं अलग तरह से कर रहा हूँ, पहले 90 करवा रहा हूँ, फिर 96 करवा रहा हूँ, ऐसे थोड़ा इधर उधर सीक्वेंस वाइज नहीं करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा इधर उधर करवा रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन नंबर याद रखना और उसी हिसाब से आप PDF में देख लेना। ठीक है, PDF आपको कहाँ मिलेगा, आपको पता होगा, डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इतना बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है उसमें, है ना, बहुत सिंपल है। देखो क्या है, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल है, समांतर है, ये समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है, ये क्या होता है, समांतर का चिन्ह होता है, ठीक है। जैसे मैं बोल लूँ समांतर मतलब डी, समांतर मतलब जैसे कोई सी जैसे ये जैसे ये चल रहा है, या फिर हमको इस तरह से, इस तरह से, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों हैंड्स है, मेरे दोनों हाथ हैं, ये क्या है, समांतर एक दूसरे के, जैसे इस तरह से हो रहा है, या फिर ये इस तरह से है ना, तो ये क्या है, समांतर है, समांतर इसको बोला जाता है, पैरेलल, है ना, ठीक है। तो ये किसका, अब हमने क्या बोला है, त्रिभुज एबीसी है, ठीक है, जिसमें डीई कहाँ पर है, डीई, ये वाला डीई समांतर है, ये किसका चिन्ह है, समांतर, मैंने अभी आपको बताया समांतर है ईसी के। अब ईसी कहाँ पर है, ये रही ईसी, है ना, डीई जो है ये ईसी के क्या है, समांतर है, मतलब ये दोनों क्या है, समांतर दी हुई है आपको, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मुझसे, मैं क्या बता रहा था आपको, समांतर डीई समांतर, ये जो डीई ये समांतर है बीसी के, बीसी ये रहा हमारे पास, बीसी मैंने आपको अभी ये बताया था, लेकिन ये नहीं, ये कैसे होगी समांतर, बताओ ऐसे कैसे होगी समांतर, है ना, समांतर मैंने क्या बताया, ऐसे ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे कोई दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है ना, डीई समांतर है बीसी के, मतलब ये जो दोनों है, जो दोनों लाइन है, ये क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ए बी और एसी क्रमशः, ए बी और एसी कहाँ पर है, ए बी ये रहा, ए बी और एसी, ये एसी, ए बी और एसी क्रमशः डी और ई पर मिलती है, कौन सी, ए बी और एसी क्रमशः ई और डी पर मिलती है, डी और ई पर मिलती है, ठीक है, मतलब ये प्रतिच्छेद करती है या मिलती है, ठीक है। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है हमको, 12 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर, ए सी बराबर कितना दिया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 16 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना, ईसी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो ये जो ईसी है ये आपको कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर दिया, कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर दिया है ना, सी एम लिख रहा हूँ, सी एम मतलब सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया है। तो ए ई की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब ए ई की लंबाई, मतलब ये आपको बताना है ये कितनी है ना, ये कितनी है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो एग्जाम्पल से कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से देखना, ध्यान से समझना है ना, ये यहाँ से लेकर ये यहाँ तक लाइन, मैं आपको बताऊँ कि जो, सॉरी, ये जो यहाँ से, मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, ये जो पूरी है, क्या, ये जो पूरी यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो लाइन है, ये पूरी, ये 8 सेंटीमीटर है, पूरी कितनी है, 8 है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, देखना ध्यान समझ, ये पूरी जो लाइन है, ये पूरी, ये वाली, ये पूरी कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर है पूरी। तो मैंने आपको बताया कि जो इतनी है, ये इतनी 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो बताओ ये कितनी होगी, बताओ कितनी होगी ये, मैंने आपको क्या बताया, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक है 8 सेंटीमीटर है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, अभी हमारा आंसर नहीं चल रहा है, एग्जाम्पल, क्या, ये पूरी जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी 8 सेंटीमीटर है, और इतना भाग, ये इतना सा भाग कितना है, 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो बताओ ये कितना होगा, कितना होगा, जल्दी बताओ, सही बात है, कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, है ना, 8 में से 6 हम कम कर देंगे, मतलब ये कम कर देंगे, मतलब ये हम कम कर देंगे, तो कम कर देंगे तो ये कितनी बचेगी, 2 सेंटीमीटर, 8 में से 6 जाएंगे 2, सही है। तो वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे हमको ये क्या पूछा, ए ई पूछा है हमसे उसने, ये क्या पूछा कि बताओ ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये कितने सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये अभी क्वेश्चन मत देखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब ए ई जो हमको क्या निकालना, ए ई निकालना है, क्या निकालना, ए ई, तो आप जल्दी से लिख देना, ए ई हमको निकालना है, मतलब बराबर, तो AC, ये ऐसी जो दिया ना, ये भुजा ऐसी माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐसी हम माइनस कर देंगे, तो क्या करेंगे हम, EC क्या कर देंगे, EC माइनस कर देंगे, ठीक है, ये EC जो है ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो यदि शोर हो रहा है ना, प्लीज उस पर ध्यान मत दीजिएगा, आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। चलो, तो EC माइनस क्या कर देंगे हम, EC माइनस कर देंगे, ठीक है। AC क्या किया मैंने, ए ई हमको निकालना है, तो AC
माइनस कर दिया AC माइनस कर दिया EC। तो AC क्या है, देखो AC क्या दिया है, AC दिया है हमारे पास 16, क्या कितना दिया है 16, माइनस EC कितना दिया है, EC ये कितना दिया है हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है 4, ठीक है। तो AE निकालना है ना, क्या निकालना है AE, तो AE बराबर 16 में से 4 जाएंगे कितने बचेंगे 12, है ना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कैसे किया, कुछ नहीं, AC में से ये EC माइनस कर दिया, जो हमें दिया था EC कितना दिया था 4 सेंटीमीटर दिया था, ये हमने माइनस कर दिया, ये हटा दिया, तो कितना बचा, ये इतना बचा ना, तो इतना कितना है ये 12। कैसे किया, AC माइनस EC, 16 में से 4 जाएंगे 12, 16 में से 4 गए 12 निकला है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन में दिया हुआ, ठीक है। ऑप्शन में ओल्ड PDF जो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है वहाँ पर 12 सेंटीमीटर आपको दिया होगा, तो आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है 96 नंबर का, 96 नंबर का। अभी कौन सा किया हमने 91 नंबर का किया था, अब कर रहे हैं 96 नंबर का। ये आप देख लेना, ठीक है, ये आप देख लेना PDF में। उस वृत्त इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आएगा, 100%, 99% क्या 100% इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पर क्या चेंज कर सकता है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो हमको परिधि की, वृत्त की जो परिधि होती है ना, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, ये इसका हमको फॉर्मूला यदि पता है तो हम इजीली कर देंगे। तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र 2πr ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वृत्त की त्रिज्या कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर दी हुई है ये। बस यहाँ पे रख दो r की जगह पर, और क्या 2π, फिर r की वैल्यू कितनी है 7 रख दो, बस 7 2 ज़ा 14, 4π, है ना। बस ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसमें राइट आंसर दिया है ना, ऑप्शन में दिया होगा, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये इस तरह से भी सवाल इसको पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं वो आपसे यहाँ पर, कि यहाँ पे त्रिज्या की जगह क्या दे देंगे वो व्यास, क्या दे देंगे व्यास, क्या दे देंगे जल्दी बताओ व्यास। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास, यूं बोल देंगे जिसका व्यास। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं आपको अदर बता रहा हूँ, ऐसा भी क्वेश्चन आया था एग्जाम में, क्या कि उस वृत्त की परिधि क्या होगी जिसका व्यास 7 सेंटीमीटर हो। तो व्यास को पहले क्या बनाते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या कैसे बनाते हैं, त्रिज्या बराबर, ये त्रिज्या का फॉर्मूला होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, ठीक है। तो त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या को r से डिनोट करते हैं, r बराबर व्यास कितना दिया है 7 सेंटीमीटर और 2, ये तो है ही सही, है ना। तो ये हमारी हो जाएगी त्रिज्या। अब कैसे हल करेंगे, परिधि का फॉर्मूला लगाओ 2π, फिर r की वैल्यू कितनी है 7/2, तो रख दो इंटू में करके 7/2, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। 2π इंटू कर दो, इनके बीच इंटू है, इंटू कर दो 7/2, बस ये कट जाएगा, 7 से सॉरी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 7, ये तो इंटू है तो 7π। तो ये व्यास दिया होगा तो ये आंसर आएगा, और यदि त्रिज्या दी होगी तो ये 4π आएगा। यहाँ पे बदल सकते हैं वो, ठीक है, यहाँ पर बदल सकते हैं ना। तो यहाँ पे व्यास भी दे सकते हैं और क्या दे सकते हैं, आपको त्रिज्या भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आपको उस हिसाब से करना रहेगा। व्यास को पहले क्या व्यास कभी भी हल नहीं होता है, ठीक है। आप व्यास की जगह r मत रख देना, त्रिज्या, ठीक है। आपको व्यास की जगह क्या रखना पड़ेगा, त्रिज्या ही रखना पड़ेगा। मतलब आपको व्यास को पहले क्या बनाना पड़ेगा, त्रिज्या बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं, ये फॉर्मूला है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास रख दो, आपको त्रिज्या मिल जाएगी, आपको त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। तो ये बस कंप्लीट यहाँ तक क्वेश्चन, हमारा राइट आंसर तो ये था, लेकिन मैंने ये भी बता दिया क्योंकि ये भी एग्जाम में आया था, ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से नंबर का है, जल्दी देख लेना, 93 नंबर का, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। आयत की रचना करने के लिए यदि उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई कितनी है, आयत कैसा होता है, आयत मैं बताता हूँ, आयत कुछ ऐसा होता है, आयत जैसे ये इस तरह का, जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं वो क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो आयत की रचना करने के लिए उसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर, तो लंबाई 4 सेंटीमीटर बना लो, लंबाई उसकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, ये हो गई उसकी आयत की लंबाई 4 सेंटीमीटर। चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई जो है कितने सेंटीमीटर है, ये चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर, ये कितनी है 3 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर है। तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण क्या होता है,
विकर्ण इसको बोलते हैं, है ना। ये क्या है? विकर्ण। ये क्या है? विकर्ण। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 3 सेंटीमीटर दी हुई और ये 4 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई है और ये लंबाई है। तो हमसे पूछा है कि ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई कितनी है ना। तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो लंबाई है विकर्ण की, ये कितनी है, ये इस विकर्ण की, ये विकर्ण की। तो इसके नाम दे देते हम A B C और D, हम इसका नाम दे दिए। ये आयत है ABCD, एक क्या है? एक आयत है। तो हमको क्या करेंगे हम देखो आयत का जो प्रत्येक कोण होता है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। तो प्रत्येक कोण ये वाले कोण ये कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये त्रिभुज आपको इस तरह का दिख रहा होगा, एक देखो ध्यान से, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये दिख तो रहा है, देखो BCD दिख रहा है, ये है ना। तो अब ये क्या है? एक क्या है? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये ना यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का, जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये देखो एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। ठीक है, तो दिया है हमारे पास त्रिभुज BCD में। क्या करेंगे हम? देखो त्रिभुज BCD ये दिख रहा है, BCD, इसमें क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। देखना ध्यान से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? सबको पता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, है ना। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारे पास ऐसा त्रिभुज ये इस तरह का बना हुआ है, बना इस तरह का BCD ऐसा बना है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? लंब। इसको क्या बोलते हैं? आधार। और इसको क्या बोलते हैं हम? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? इसको कर्ण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, है ना। तो हमेशा याद रखना, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, या सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है। तो आप बताओगे समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? कर्ण है। क्या नाम है? कर्ण। ठीक है, ये आप याद रखना। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? ये रहा हमारे पास कर्ण BD। तो मैं क्या कर रहा हूँ? BD का स्क्वायर कर दो। लंब का स्क्वायर, लंब कहां पर? ये रहा BC। तो क्या करोगे? BC का स्क्वायर कर दो। कर दिया। आधार क्या? ये रहा DC। DC बोलो या CD एक ही बात है ना। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, CD या DC। तो मैं लिख देता हूँ DC का स्क्वायर। चलो BD की वैल्यू बताओ। BD का मान कितना, ये पता है क्या आपको? BD ये तो निकालना है ना। इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण बोलते हैं। ये तो हमको विकर्ण की लंबाई तो निकालना है। तो ये BD तो हम ऐसा वैसा ही लिख देंगे। लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, BC बताओ कितना है? BC 3 सेंटीमीटर। तो 3 की पावर 2, 3 की घात 2। DC कितना दिया है? 4 की घात 2, 4 का स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे? BD का स्क्वायर बराबर 3 की घात 2, 3 को कितनी बार लिख लो? 2 बार लिख दिया, प्लस 4 की घात 2, 4 को कितनी बार लिख देंगे? 2 बार लिख देंगे। बस हल कर लो अब इजीली। गुणा करो पहले। 3 3 जा 9, 3 तिया 9, 4 4 जा 16, है ना। 4 चुक 16। बस BD बराबर, BD का स्क्वायर 16 और 9 कितने होते हैं? 25 होते हैं। यहाँ पे क्या लगा है? ये स्क्वायर लगा है। क्या लगा है? स्क्वायर, वर्ग लगा है ना। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट में बदल जाता है, अंडर रूट में बदल जाता है। रूट बोलते हैं, ठीक है, करणी बोलते हैं। सभी का एक ही नाम, इसको अंडर रूट भी बोलते हैं, रूट भी बोलते हैं, करणी भी बोलते हैं। तो जो ये घात 2 है ये इधर जाएगी तो ये रूट में बदल जाएगी या करणी में बदल जाएगी, है ना। चलो तो देखो ये हो जाएगा अंडर रूट 25। जो यहाँ का 2 था ना, ये 2 ये किस में बदल गया? अंडर रूट में। देखो फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? ये जो रूट था, जो ये वर्ग था, ये क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट में बदल जाएगा। तो जल्दी बताओ मुझे, अब आप बता सकते हो क्या मुझे, क्या कि अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 4 की वैल्यू या करणी 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2 होती है। और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है। तो बताओ अंडर रूट 25 जो यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है? ये रहा। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी होगी? जल्दी बताओ। अंडर रूट 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। कितनी हो जाएगी? 5। तो BD मतलब कर्ण, ये सॉरी विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी?
विकर्ण की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर विकर्ण की लंबाई आ जाएगी जो ऑप्शन में दिया है। ठीक है, तो आप वो देख लीजिएगा और राइट आंसर कर लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 49 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन एक ये बताइएगा। ठीक है, अंडर रूट 89 की आप वैल्यू बताइएगा, अंडर रूट 49 की आप वैल्यू मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस सवाल को आप 3 से 4 मिनट में करने की कोशिश करें, शॉर्टकट में करें। ठीक है, शॉर्टकट में करने की कोशिश करें, डायरेक्ट यहाँ से करें, डायरेक्ट ऐसी प्रमेय ना लिखे, मैंने आपको सिस्टमेटिक बताया है यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो ये सिस्टमेटिक आपको बताया है, आप इसको ना शॉर्ट में करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में 3 या 4 मिनट में क्वेश्चन करना रहेगा। ठीक है, आपको प्रमेय ये पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 94 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का एक है, 3 सेंटीमीटर का रेखाखंड है, तो उस जीवा की माप क्या होगी। तो इसमें वर्ड आए हैं, त्रिज्या आई है और क्या आया है, जीवा आया है ना, जीवा वर्ड आया है, जीवा क्या आया है, जीवा, और क्या आया है, और आया है रेखाखंड, क्या आया है, रेखाखंड, और यहाँ पे तो जिया दिया है ना, तो क्या क्या आया है, जीवा आया है, ठीक है, रेखाखंड आया है, क्या आया है, रेखाखंड आया है, और क्या है, त्रिज्या आया है, और एक और क्या होता है, व्यास भी होता है, व्यास, और क्या होता है, परिधि। तो इनका मीनिंग आपको पता ही होगा, वैसे तो इनका मीनिंग आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जीवा क्या होती है, ध्यान से देखिएगा, जीवा क्या होती है, जैसे मैंने ये वृत्त बनाया है ना, ये वृत्त मेरे पास बना हुआ है, ये क्या कहलाता है, केंद्र, क्या कहलाता है। तो देखिए जीवा क्या होगी हमारे पास, जीवा देखो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। देखो ये क्या होती है, जो ये मैंने बनाई, ये वृत्त की परिधि होती है, जो ये मैंने बनाया ना, ये ऐसा बनाया मैंने, ये क्या होती है, वृत्त की परिधि, जो ये होती है वृत्त की, क्या बोलते हैं उसे, परिधि बोलते हैं। ठीक है, अब ये केंद्र से, ये क्या है हमारा केंद्र, केंद्र से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, जो ये होती है केंद्र, ये ले लो, इधर की ले लो या इधर की ले लो, कहीं की भी ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कहीं की भी ले लो, ये क्या होती है, ये क्या होती है, ये भुजा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम त्रिज्या, क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या। रेखाखंड क्या होता है, रेखाखंड हम उसे कहते हैं दो बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच खींची गई लाइन, है ना, दो बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा, तो इसको बोलते हैं हम रेखाखंड, क्या बोलते हैं इसको, रेखाखंड। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक रेखा है, ये क्या है, एक रेखा, लेकिन दो बिंदुओं के बीच जो होती है, ये क्या है, रेखाखंड है, क्या है ये, रेखा का टुकड़ा या रेखाखंड। ठीक है, जीवा क्या होती है, जीवा जैसे ये मैंने लाइन खींच दी इस वृत्त पे, तो ये जीवा है, मैंने इधर लाइन खींच दी, तो क्या इसके डेफिनेशन से हम किस तरह से समझ सकते हैं कि परिधि के, वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा, वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। ठीक है, ये भी क्या है, जीवा है। लेकिन यदि देखो मैं आपको यहाँ पे एक और बताता हूँ, ये क्या है, हमारी जीवा बता दिया मैंने आपको, है ना। अब देखिएगा, जैसे मैंने यहाँ से लेकर ये यहाँ तक खींच दिया, तो ये क्या, ये भी जीवा है क्या, क्योंकि ये देखो ये भी परिधि थी, परिधि के दो बिंदुओं से जा रही थी, यहाँ से और यहाँ से दो बिंदु से, क्या हमारी परिधि, परिधि के दो बिंदुओं से जा रही थी, है ना। तो अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, व्यास है, क्या बोलते हैं, व्यास, क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो आप बताओगे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम है व्यास, क्या नाम है, व्यास, जो कहां से होकर जाती है, यदि केंद्र से होकर जाती है, यदि कोई जीवा, जैसे मैंने यहाँ पे कोई लाइन खींच दी, ये खींच दी लाइन, तो बताओ ये क्या व्यास है क्या, नहीं, ये व्यास नहीं है, क्योंकि ये केंद्र से होकर नहीं जा रही है, ये सेंटर से होकर, जो वृत्त का केंद्र होता है वहां से होकर नहीं जा रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केवल जीवा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, केवल जीवा, है ना। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है, तो आप बताओगे व्यास, क्या है, व्यास। ठीक है, तो इतना मैंने आपको बताया, ये वैसे आपको पता होगा लेकिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, जल्दी से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब मैंने आपको सभी बता दिया, देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, कोई वृत्त है आपके पास, क्या है, कोई वृत्त, सर्कल आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, सर्कल आपको दिया है, ये सर्कल आपको दिया है, और इसकी जो त्रिज्या है ये कितनी दी हुई है आपको,
5 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा, कोई सी भी एक जीवा बना लो, यहाँ मैंने नीचे बना लिया, ठीक है। उसकी एक जीवा हमको दे देते हैं ए और बी, और इसको दे देते हैं, केंद्र को नाम दे देते हैं ओ, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, उसकी एक जीवा रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है। देखो क्या बोल रहा है, वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक ये जीवा तक रेखाखंड 3 सेंटीमीटर का है। तो एक रेखाखंड यहां से वृत्त के केंद्र से इस पर डाल दो, डाल दिया, ठीक है। आप अच्छे से बनाना थोड़ा पेंसिल से, तो आपको समझ में आएगा, और प्लीज इनको नोट डाउन आप जरूर कीजिएगा, है ना। तो क्या किया मैंने, वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा तक, उसकी एक जो जीवा थी उस पर मैंने क्या डाल दिया, रेखाखंड डाल दिया। यहाँ बोला ना तक, मतलब वहां तक, केवल यहाँ नीचे तक नहीं लाना है, केवल उस जीवा तक, है ना, उसकी केवल जीवा तक, ठीक है। ये ला दिया मैंने। अब इसका नाम क्या दे दो, ए बी सी नाम दे दो, इसका क्या नाम दे दो, सी। अब आपको क्या बताना है, उस जीवा की माप बताओ, मतलब ये आपको बताना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करेंगे, देखो आप यहां से देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखो ये जो आपको दी हुई है, क्या मैं इसको, देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, क्या ऐसा कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते। देखो फ्रेंड्स, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे देखो ये भी त्रिज्या हो सकती है, इसको भी त्रिज्या बोलते हैं, इसको भी हम त्रिज्या बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चाहे ये लो, सब ये कितनी है, ये सभी 5 सेंटीमीटर है। पूरा वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर हमको दी हुई है। तो ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो बताओ ये समकोण त्रिभुज बन गया क्या, बिल्कुल बन गया। तो मैं क्या बोलूंगा, समकोण त्रिभुज, क्या बोलूंगा, त्रिभुज, ऐसे लिख देंगे, समकोण त्रिभुज BCO में, समकोण त्रिभुज BCO में, किसमें, समकोण त्रिभुज BCO में, ये वाले। वो प्रमेय लगा दो, कौन सी, देखो ये कितनी, बताओ ये कितना आपको दिया है, ये 3 दिया ना, कितना दिया, 3 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, है ना, ये 5 सेंटीमीटर। तो देखो ये भुजा भी पता है आपको समकोण त्रिभुज की, ये भी पता है, क्या निकालना है, केवल ये नीचे की निकालना है, कैसे निकालेंगे, देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कर दोगे, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है बताओ, कर्ण क्या है, ये दिख रहा है आपको 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर। लंब क्या है, लंब 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आधार कितना दिया है, BC हमको निकालना है। आधार ये जो दिया ना नीचे का BC, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, 5 की घात 2, 5 को 2 बार लिख दो, लिख दिया। 3 की घात 2, 3 को 2 बार लिख दो, प्लस BC का स्क्वायर कर दो, BC का स्क्वायर वर्ग, ये करना है ना, इसमें यहाँ पे दिया है। 25 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 9 हो जाएगा, प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ये इधर लाओ इसको, क्योंकि हमको BC की वैल्यू निकालना है ना, BC का मान निकालना है, तो इसको इधर लाओ। तो 25 इसको इधर लाओ, तो 9 को इधर लाए, तो ये प्लस का था, तो इधर आया तो माइनस का हो गया। BC का स्क्वायर किया, कर दिया। 25 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। फिर ये कहा BC का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, जो स्क्वायर दिया इसको इधर लाएंगे, तो किस में बदल जाता है, रूट में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, रूट में, है ना। तो √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, अभी हमारा ये आंसर नहीं आया है, हम हमारे पास देखो यहाँ देखना ऊपर, BC की जो वैल्यू ये कितनी दी हुई, 4 सेंटीमीटर, ये कितनी है हमारे पास, 4 आई। तो बताओ, यदि आप इधर त्रिभुज बनाओगे, मान लो आपने इधर त्रिभुज बनाया, ठीक है, इधर आपने मान लो त्रिभुज बनाया, और फिर इसको इसी प्रमेय से हल किया, है ना। ये मान लो आपने 5 माना था, इसको कितना मान लोगे आप, ये तो हमारे पास कितना 3 है, और इसको आपने कितना मान लिया, 5। अब आप इसको हल करोगे तो इसका भी कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। तो दोनों 4 4 जोड़ दो, 4 + 4, 4 + 4, ये वाला 4 और ये वाला भी 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये भी कितनी है, 5। ये जो वृत्त की त्रिज्या है, 5 सेंटीमीटर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो 4 + 4 कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर हमारे पास
आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट करना रहेगा 8 सेंटीमीटर, 4 और 4 को जोड़ दें, मतलब ये BC दी हुई है 4, ये भी आ जाएगी हमारे पास। यदि इसको भी हम ऐसे ही हल करेंगे तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, और दोनों को हम जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन में दिया है आपको। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, 95 नंबर का है। किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित एक समप पंचभुज, पंचभुज मतलब उसकी 5 साइड रहेगी, 5 भुजा रहेगी। जैसे त्रिभुज की कितनी साइड होती है, 3 साइड होती है, 3 भुजा होती है, वैसे एक समप पंचभुज है जिसकी भुजा कितनी है, 5 भुजा है, कि प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उसकी माप बताओ। तो पहले क्या बनाना है, किसी वृत्त के अंतर्गत, पहले क्या है, कोई एक वृत्त आपके सामने बना हुआ है, कोई वृत्त आपके सामने बना है ना, देखो ये बन गया, ये बन गया वृत्त। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, तो किसी वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वृत्त। एक समप पंचभुज, किसी वृत्त के अंतर्गत, अंतर्गत मतलब उसके अंदर स्थित एक समप पंचभुज, पंचभुज मतलब उसकी 5 भुजा होनी चाहिए। तो देखो 1 2 3 4 और हो जाएगी 5। ठीक है, ये कितनी भुजा हो गई, 5 भुजा हो गई, 5 भुजा, A B C D और E, कितनी भुजा हो गई, 1 2 3 4 और 5, 5 भुजा हो गई। क्या बोला था, किसी वृत्त के अंतर्गत स्थित मतलब उसके वृत्त के अंदर स्थित पंचभुज की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र पर जितना कोण अंतरित करेगी उस कोण की माप बताओ। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे वृत्त का केंद्र होता है। ठीक है, तो 5 भुजा है ना, तो देखो इसको ऐसे मिला दो, पहले क्या कर दो, ऐसे मिला दो पहले। ठीक है, क्योंकि तभी तो हमको कोण पता चलेगा ना। अब हमको बताना है कि ये कोण कितने डिग्री का है, जितना कोण अंतरित करेगी मतलब उसकी जो प्रत्येक भुजा, जो हर एक भुजा है वो कितना कोण यहाँ पे बना रही है, हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर कितने कोण बना रही है, यहाँ पर कितना बना रही है, यहाँ पर कितना बना रही है, यहाँ पर कितना बना रही है, जो भुजा है वो कितना कोण बना रही है हमको बताना है। तो देखो कितने कोण बताना है, 1 2 3 4 और 5 कोण हमको बताना है कि ये कितने डिग्री के बन रहे हैं। 5 डिग्री के बन रहे हैं, 60 डिग्री के बन रहे हैं, कितने डिग्री के ये कोण बन रहे हैं, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मान लो कोई एक वृत्त बना है, कोई भी वृत्त बना है, तो उसका जो ये पूरा कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है ना। जैसे मान लो ये मैंने कोई व्यास खींचा, तो ये ऊपर जो है ये कितने डिग्री कोण होता है, ऊपर होता है 180 डिग्री का, नीचे कितना होता है, ये भी कितना होता है 180 डिग्री का। तो टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 360 डिग्री का कोण होता है। टोटल कोण जो वृत्त के अंदर होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो हमको तो क्या करना है, इतना बताना है, फिर इतना बताना है, फिर इतना बताना है, फिर इतना बताना है, फिर इतना बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि पूरा कोण जो है कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का है। अब हमको चाहिए 5 कोण बराबर, 5 कोण जो है ये कितने बराबर, कितने डिग्री के बना रहे हैं। तो हम इसमें 5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, 5 का क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। कैसे देंगे, दे दो जल्दी से, क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10, तो कितना आ गया, 72 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने डिग्री का, यहाँ पर भी 72 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 72, यहाँ पर भी 72, यहाँ पर भी 72, यहाँ पर भी 72। आया समझ में। तो यही तो पूछा था हमको उसने, क्या पूछा था कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, तो 72 डिग्री का बन रहा है। आया होगा आपको समझ में, आया हो, है ना, सिंपल था, कुछ नहीं। कितने कोण दिए, 1 2 3 4 5, 5 का भाग दे दो, क्योंकि हमको पूरा पता है, पूरा कितना है, 360 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। और यदि आप कोई शोर वीडियो में आया हो तो उसको अवॉइड कीजिएगा, शोर को। ठीक है ना। और ध्यान से हमको फोकस किस पे करना है, हमको क्वेश्चन पे फोकस करना है, उसको ध्यान से समझिएगा। और प्लीज़ आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा इन सवालों को। ठीक है, क्योंकि इसी प्रकार के सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और जो भी क्वेश्चन आपसे मैंने किए हुए हैं इसमें वीडियोस में, उसके आंसर आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने स्कूल फ्रेंड्स को इसको प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। ठीक है, और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और भी मैं आगे वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा, और चैनल पे आप बने रहिएगा। और साथ ही इसको सब्सक्राइब भी आप कर ही लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एडमिट कार्ड के लिए मैं आपको अलग से सूचना दूंगा। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं आपको एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे आएगा, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।